आज़ाद कश्मीर में जारी कशीदा सूरत हाल का खात्मा, हुकूमती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मामला तय। ज़राए के मुताबिक बाज़ उमूर पर इत्तफाक कर लिया गया, बाज़ पर मजीद मुशावरत और कानून साजी से मुतालिक मामलात पर आला सतह की कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में सियासी जमातों, हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे और अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक मुहाजिर मेंबरान असम्बली को काबीना से अलग करने और उनके तरक्याती फंड्स बंद करने पर इत्तफाक कर लिया गया। अशराफिया की मुराद कम, मेंबरान असम्बली की पेंशन खत्म करने पर भी इत्तफाक। गाड़ियों का मेयार, साबिक वज़ीर आज़म और सदूर की मुराद में किस कदर कमी की जाएगी, फैसला कमेटी करेगी। हालिया लॉन्ग मार्च और एहतजाज के दौरान जाम बहक होने वाले निहत्ते शहरियों के वरसा को मुआवजा अदा किया जाएगा। एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। पंजाब को मैं अपना समझती हूँ तो अपना पानी कहती हूँ, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। जो हक है उसके लिए उसने आवाज बुलंद की ली, और उसके लिए मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। माफी नहीं मांगूंगी, बात करोगे तो जोरदार जवाब मिलेगा। कहा गया हम वॉकआउट कर रहे हैं। मरियम नवाज माफी मांगे। माफी वो मांगे जो आफत के वक्त सियासत चमकाते रहे, जो तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। वजीर आला मरियम नवाज डट गई। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, BISP गरीब अफराद का डाटा है, हमें सैलाब ज़दगान का डाटा चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया तो फोन करके हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं पंजाब की वजीर आला हमें दे दें। मरियम नवाज ने लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मजीद 40 बसें फराहम कर दी। 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। भाईजान जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं। उनकी और एंगेजमेंट थी, तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट, और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। गजा अमन मंसूबे में ट्रंप के 20 निकात हमारे नहीं, 8 मुमालिक ने ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें तब्दीली की गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा गजा में जो कुछ हो रहा है इंतहाई शर्मनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप और अरब मुमालिक गजा में खूनरेज़ी बंद कराने में नाकाम हो चुके। गजा में मुकम्मल जंग बंदी जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर और फलस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का नाम लेकर तनकीद की। समूद फ्लोटीला से गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए एक यूरोपीय मुल्क से राब्ते में हैं। मजीद कहा, पाक सऊदिया मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुस्तकबिल में ईस्टर्न नेटो बनेगा। अल्लाह ने हमें मुहाफिजीन हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारी दी, वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। कस्टोडियन ऑफ द हरमैन शरीफैन, अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुहाफिजीन में अगर अल्लाह ताला ने शामिल कर लिया है तो हमारी खुशकिस्मती है। ये जो मुआहदा है ये कोई आनन फानन नहीं हुआ, और इसमें कैटेगोरिक है कि अगर एक मुल्क पे को हमला होगा तो ये तसव्वुर होगा कि दूसरा मुल्क एज इफ कि दूसरे मुल्क पे भी हुआ। इजरायली कमांडोज ने समूद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी कब्जे में ले लिया। ग्लोबल समूद फ्लोटिला काफिले के 450 से ज़ायद समाजी कारकुन इसराइल ने कैदी बना लिए। 41 कश्तियाँ भी कब्जे में ले लीं। आलमी समूद फ्लोटिला से गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए इक़दामात। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खित्ते में बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इत्तहादी ममालिक के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान अपने शहरियों की जल्द और महफूज वापसी के अज़्म का इयादा करता है। हमास ने इसराइली इक़दाम को दहशतगर्दी और बहरी क़ज़्दा करार दे दिया। ग्लोबल समूद फ्लोटिला को इसराइल की तरफ से रोके जाने के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र, तुर्की में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, इटली समेत यूरोप और लातीनी अमरीकी ममालिक में भी शहरियों का एहतजाज।
रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और शाहराहें बंद कर दी। नेदरलैंड्स, ब्रसल्स, बर्लिन, एथेंस और ब्यूनस आयर्स में बड़ी रैलियां। इस्तांबुल में इस्राएली कॉन्सुलेट के बाहर फ्लोटिला के दिफा में मुजाहिरा। तुर्की का इसराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। हॉलीवुड के नामवर अदाकारों और फिल्म साजों समेत 3900 से ज्यादा फनकारों का इसराइली फिल्मी इदारों के बॉयकॉट का ऐलान। ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं ज्यों के त्यों हैं। सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जब तक इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मरीम नवाज के बयान के खिलाफ एक बार फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा कि हमें कुछ यकीन दहानियाँ कराई गईं, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं। हमारे मुतालिबात पर कुछ नहीं हुआ। मामले के हल तक हम पार्लियामान का हिस्सा नहीं बन सकते। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और राना तनवीर हुसैन पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मनाकर ऐवान में ले आए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मामलात ऐसे नहीं कि हल ना हो सकें। तमाम मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। कुछ पीपल्स पार्टी के साथियों को जो कि गवर्नमेंट के अलाइज हैं उनकी कोई इश्यूज हैं। ये मामलात ऐसे नहीं है कि हल नहीं हो सकते। मैंने तमाम तफसील सुनी है। मैं आपके ज़रिए अश्योर करता हूँ कि ये दोनों लीडरशिप्स के साथ मामलात उधर से भी मामलात हैं, उधर से भी हल करने वाले हैं, दोनों तरफ से हल करने वाले हैं। गोलाबारी फिर जवाबन गोलाबारी वो सारी रोकनी पड़ेगी। शमा जुनेजो वाला इशू है जो इन्होंने बहुत ही लाइटली लिया। ख्वाजा आसिफ साहब एक फरमा रहे हैं जो इनकी पीछे बेटी थी और वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूँ। इसकी तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। इस किस्म के खातून क्या इतनी संजीदा और सीरियस डेलीगेशन में वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। शमा जुनेजो किस वक्त के साथ अक़वाम मुत्तहिदा गईं? कौमी असम्बली में शमा जुनेजो का तज़किरा। असद कैसर बोले शमा जुनेजो ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी हुई थी। माजी के बयानात से शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। इसहाक डार का शमा जुनेजो के जिक्र पर तंजिया जवाब। कहा बिजली के खंबे भी लगे हैं लेकिन आपको शमा नजर आती है। वजाहत देते हुए कहा वजीर आजम के साथ उनका बहुत सा स्टाफ होता है। शमा जुनेजो उसी वक्त का हिस्सा थी। यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना आखिर में। शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद। सहाफ़ती तंजीमों का मुल्क भर में एहतजाज। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सहाफ़ी तंजीमों का मुतालिबा। CPNE, PFUJ और MN ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाखुशगवार वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने प्रेस क्लब सहाफ़ी बरादरी से माफ़ी मांग ली। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अपोजिशन हो या हुकूमत हो तो हम तो खुद बहुत सारी चीज़ों में अगर आप ना हो तो हमारी आवाज़ ही लोगों तक नहीं पहुंच सकती। तो आप के इस हवाले से मैं दोबारा एक दफ़ा मज़म्मत भी करता हूं और माजरत भी करता हूं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ बानी PTI की पेशी पर तोड़ फोड़ का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज, अली नवाज आवान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बानी PTI के भांजे हसान नियाजी के हवाले से रिपोर्ट तलब। PTI सेनेटर मुराद सईद, हमाद अजहर मुकदमे में इश्तहारी करार दिए जा चुके। केस की मजीद समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। भारतीय हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात में शिरकत की मशरूत इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मशरकी पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर ही जत्थे नवंबर में पाकिस्तान आ सकेंगे। सिर्फ मखसूस और महदूद जत्थों को ही पाकिस्तान जाने की इजाज़त होगी। भारतीय सिखों को पाकिस्तान आने की इजाज़त 1974 के पाक भारत मुआहिदे के तहत दी गई। सिख यात्रियों के जत्थे वाघा के रास्ते ननकाना साहब और करतारपुर जाएंगे।
वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की रियासत में सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी अब्दुल्ला बिन शरफ अल गामिदी से मुलाकात। मसनूई ज़हानत की तरबियत के शोबे में सऊदी अरब के मॉडल 1 मिलियन सऊदीज़ इन AI से इस्तिफ़ादे पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में 10 लाख AI प्रोफेशनल्स की तरबियत के हदफ के लिए बाहमी ताउन पर जोर। शिजा फातिमा का कहना था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों के डाटा को कंप्यूटराइज और साइबर सिक्योरिटी से आरास्ता किया जा रहा है। नौजवान बड़ी तेज़ी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल खात्म, पानी का बहाव मामूल पर आ गया। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 20 रोज से बंद, मोटरवे के 7 में से 4 शिगाफ भर दिए गए। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासिरीन का कहना है कि अभी तक सर्वे टीमें उन तक नहीं पहुंची। सर्दियों की आमद से कबल मुश्किलात बढ़ रही हैं। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज के पानी की सतह में वाज़े कमी, मुतासिरीन का घरों को वापसी का अमल जारी। कहते हैं सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा। अमेरिका में शटडाउन, ट्रंप इंतजामिया ने डेमोक्रेटिक रियासतों के अरबों डॉलर के 26 अरब डॉलर के फंड्स मुंजमद कर दिए। मुंजमद किए गए फंड्स में सबसे बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए मुख्तस 18 अरब डॉलर का है। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ये फंड्स शटडाउन के दौरान गैर जरूरी अखराजात के जुमरे में आते हैं। अमेरिका में अखराजात का बिल मंजूर न होने से हुकूमत का काम रुक गया है। खलाई इदारे नासा समेत मुतादिद महकमे बंद कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7.5 लाख वफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी में भी मेहमानों के लिए बंद कर दी गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है, बहरान हल ना हुआ तो बड़े पैमाने पर बरतरफियां हो सकती हैं।